हेलो दोस्तों, साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रवि कुमार सक्सेना है और मैं जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग 7 सालों से लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूं। आज हम देखेंगे कि जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन लेने की क्या प्रक्रिया है। उससे पहले हम जानेंगे जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। जैसा कि आप सबको जानते हैं, जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार का इकलौता एक ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें एनबीए के द्वारा सारे डिपार्टमेंट को मान्यता प्राप्त है। अर्थात जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का हर एक प्रोग्राम एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। अर्थात वैसे छात्र छात्राएं जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, वे जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल 5 डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डिप्लोमा कोर्स ऑफर्ड सबसे पहला सिविल इंजीनियरिंग है, और दूसरा जो है हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और चौथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और पांचवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज की खासियत के बारे में बात किया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे फैसिलिटी उपलब्ध हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। अर्थात पढ़ाई के अलावा बच्चे यहाँ पे अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे रहने के लिए और मेस की भी सुविधा उपलब्ध है। और भी जो है बहुत सारे जो है हमारे जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है कॉलेज बस की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद जो है हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से असमर्थ है, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनेंशियल एड, ठीक है, स्कॉलरशिप एवं फिनेंशियल एड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। जैसे स्कॉलरशिप 1 हो गया, अगर वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड से या किसी बोर्ड से पढ़े हैं और उनका मार्क जो है 80% है, तो उनको जो है पूरा ट्यूशन फीस जो है माफ कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप सीबीएसई से हैं और आपका 85% है, और आईसीसी बोर्ड से है, अगर आपका 85% है, तो भी आपका जो है ट्यूशन फीस जो है पूरा माफ हो जाएगा। उसी तरह से वैसे बच्चे जो आईटीआई किए हैं, उनके लिए जो है अगर 85% है तो आपका फुल ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। कई एक तरह का जो है आपका जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप की सुविधाएं जो है उपलब्ध है। जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस तरह से जो है एडमिशन लेना है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए जो है हम आपको वेबसाइट पे ले जाते हैं जिसका नाम है बीसीसी। इसके लिए आपको गूगल पे बीसीसी आपको टाइप करना है। बीसीसी का पहला वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको 3 तरह का जो है आपसे पूछा जाएगा। तो स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, और रजिस्टर योर प्रोफाइल। हम लोग जो है सबसे पहले रजिस्टर योर प्रोफाइल करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सारा जो है डिटेल को भरना है। जैसे यहाँ पे आपको खुल रहा है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, फीस वगैरह सारा चीज दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको आना है, और जब नीचे आएंगे तो सारा जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे में आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम, उसके बाद जो है कंफर्म करना है, पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि 2 बार जो है आपको करना है, उसके बाद लिंग, ठीक है, उसके बाद आपका जेंडर जो भी है, उसके बाद आइडेंटिटी आपका क्या है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद नीचे में जब आप आएंगे, चूज योर पासवर्ड, यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रिंट वेरिफिकेशन, वो पिन डालना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। ऐसा करने के बाद आपको अगला पेज जो है खुलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, हम लोग जो है ऑलरेडी भर चुके हैं। आपका जो है कैंडिडेट का नाम भरने के लिए आएगा, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर यानी मेल या फीमेल जो भी हैं, और आपका जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो
पीई यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, उस पर आपको क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो डू यू वांट टू विश टू सबमिट, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्टेप है व्यू और एडिट पर्सनल डिटेल, यानी कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालना है, यानी कि आपका जन्म तिथि, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, ठीक है, बिहार, उसके बाद जो है बिहार के स्थायी निवासी हैं, उसके बाद सेलेक्ट रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, ये सारा चीज जो है आपको करना है। उसके बाद कोटी, यानी कि आप किस कोटा से हैं। उसके बाद जो है अगर आप एसएमक्यू कोटा से हैं तो एसएमक्यू करना है, डिसेबल कोटा से हैं तो डिसेबल करना है। आपका जो है फैमिली इनकम कितना है, 8 लाख से कम है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद जो है आप किस संस्थान से जो है जहां से आप पास हुए उस जिले का नाम जो है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में आपको पहचान चिन्ह आपको भरना है, आपका जो शरीर का पे जो पहचान चिन्ह है, मान लीजिए हमने डाला है मोल ऑन राइट हैंड, आपका जो भी पहचान चिन्ह है वो डालना है। नेक्स्ट जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू विश टू सेव, यानी आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले आपको अपना विलेज का नाम डालना है, उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आप कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डालना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप क्लिक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। डू यू विश टू सेव, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना क्लास 10th का, ठीक है, डिटेल डालना है। सो यहाँ पे क्लास 10th में सबसे पहले आपको पासिंग स्टेटस पास्ट, ठीक है, यानी आप पास हो गए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, अपना कॉलेज का नाम डालना है। जैसे कि हम यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल रहे हैं, ठीक है, जेम्स इंग्लिश स्कूल, ठीक है, जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज में मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है 500, ऑफ 10 मार्क्स मान लीजिए आपका 485 है, परसेंटेज हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से आएगा डू यू विश टू सेव, यस पे आपको क्लिक करना है। अगला स्टेप है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सो फोटो आपका साइज जो है 200 से 250 px का होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखें अगर आपका मान लीजिए नाम अगर अरविंद है तो आपको फोटो को सेव करना है AR, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, ठीक है, और फोटो, इस तरह से जो है आपको सेव करना है, ठीक है। सो अगर आपका अरविंद नाम है तो AR अंडरस्कोर और फोटोज के नाम से सेव करना है। उसी तरह से आपका सिग्नेचर इंग्लिश सिग्नेचर को फर्स्ट 2 लेटर, यानी कि AR अरविंद है तो AR अंडरस्कोर ENG सिग्नेचर करके सेव करना है। और इसका जो साइज होगा वो 5 KB से 500 KB तक होना चाहिए, ठीक। और इसका PX जो है 300 से 100 PX का होना चाहिए। अगला आपको हिंदी सिग्नेचर तैयार करना है। अरविंद नाम है तो AR अंडरस्कोर HIND सिग्नेचर, इसके नाम से सेव करना है। 5 KB से 50 KB तक होना चाहिए और PX जो है 300 PX से 100 PX होना चाहिए। सो यहाँ पे क्लिक एंड अपलोड कर सकते हैं, चूज योर फाइल, ठीक है। फोटोग्राफ आपको चूज करना है, सिग्नेचर चूज करना है और हिंदी का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये सारा अपलोड करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना सारा डिटेल को प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। आपका नाम, फोटो, ठीक है, और पिता का नाम, कैटेगरी, ये सारा चीज को आपको प्रीव्यू कर लेना है। सारा डिटेल को एक एक करके चेक करना है।
10th का डिटेल, उसके बाद आप जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर, और डिक्लेरेशन में आपको एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट, फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, यानी कि आपको फाइनल सबमिट, डू यू विश टू सबमिट, यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखाएगा। अब हम पेमेंट के लिए जाएंगे, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस या काउंसलिंग फीस, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमें पेमेंट वाले साइट पे जाना है। इस तरह से हमें वेट करना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, पे फीस, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, उस पर हमें क्लिक करना है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ब्लू आइकन पर हमें टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन देगा, नेट बैंकिंग का देगा और क्यूआर का रहेगा, तो हम क्यूआर कोड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।